हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें उसका मीनिंग देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो इनकम जनरेट होती है उसकी साइकिल को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। आगे लिखा है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसे भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। सेकेंड लाइन में दिया हुआ है इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। हम जानते हैं कि फर्म्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और हाउस होल्ड्स इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो हाउस होल्ड्स जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं। पहला है जनरेशन फेज़। इस फेज़ में फर्म्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। इस फेज़ में फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती है। और तीसरा फेज़ है डिस्पोजिशन फेज़। इस फेज़ में हाउस होल्ड्स गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करते हैं। स्टॉक और फ्लो 2 टर्म्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी यूज़ आती हैं। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जा सके। जैसे हम कह सकते हैं कि 31 जनवरी को गोडाउन में जितने भी गुड्स हैं वो सब स्टॉक होंगे। फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जा सके। इसे हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वाटर टैंक में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा वो स्टॉक वेरिएबल होगा, जबकि पर यूनिट ऑफ टाइम में एक टैंक से जो वाटर बहेगा वो फ्लो वेरिएबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक और फ्लो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस देखते हैं। मीनिंग तो हम पहले ही समझ चुके हैं। अब दूसरे बेसिस ऑफ डिफरेंस से शुरुआत करते हैं। तो दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस है टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, जबकि फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। फ्लो वेरिएबल के मैग्नीट्यूड को एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जा सकता है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ और डायनेमिक मतलब जो मूव करता हो। एग्जाम्पल्स से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 31 मार्च को इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है वो स्टॉक वेरिएबल है, जबकि 2009 में जितने भी बर्थ्स हुए वो फ्लो वेरिएबल हैं। सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। आइए पहले रियल फ्लो देखते हैं। रियल फ्लो में हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं, जबकि फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मनी फ्लो में फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती हैं, जबकि हाउस होल्ड्स फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले। आइए अब रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस देखते हैं। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जबकि मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है। रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम जैसी डिफ़िकल्टी आ सकती है, जबकि मनी फ्लो में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जा सकता है और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है।
हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो एक डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो दिया हुआ है। यहाँ हाउसहोल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं, जबकि फर्म्स हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती हैं। और फर्म्स हाउसहोल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जबकि हाउसहोल्ड्स इन गुड्स और सर्विसेज के बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ट्वेल्थ की मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितनी थ्योरी है। आप चिंता मत करिए, आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आएंगे। जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को 11th से 12th में आने पर 12th का कोर्स काफ़ी डिफरेंट लगता है, ख़ास तौर से इकोनॉमिक्स। तो आप थोड़े दिन जम के मेहनत कीजिए, फिर आपको आदत पड़ जाएगी।